लोगों को तो अली अमीन गंडापुर साहब का खतरा था, लेकिन अब बैरिस्टर गौहर साहब ने बयान दिया है कुछ देर पहले 5 अगस्त को एहतजाज होगा एक दिन के लिए। कि हम करते तो 5 तारीख को हमें पूरा मुल्क बंद करना चाहिए था। अवाम 2 टाइम की रोटी नहीं खा पा रहे, जिंदा की हुई तहरीक को मार दिया। मुमकिन है इस तरह भी वर्कर निकल आए, लेकिन अब प्लान कोई नहीं है लीडरशिप के पास, तो लीड कौन कर रहा है एहतजाज? पार्टी क्यादत है वो सीरियस नहीं है। 5 तारीख का लायामल क्या दिया गया एंड पे कि आप लोग एक रैली कर, क्या है, मजाक हो रहा है? चाहे ओहदे जाएं आए, इन चीजों की मुझे परवाह नहीं है। फैसले ही रोडों पे होना है तो दफा करें असम्बलियों को। इमरान खान की बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, बंद करें इस मुल्क को। तमाम जज बिक चुके हैं, कोई मुझे एक जज बताएं जिसने एक फैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया हो। फैसले तमाम के तमाम सड़कों पे होंगे, तभी इमरान खान बाहर आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर दुनिया। मैं हूं जामदान, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी नवीद साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को आप लीड करते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो भी एहतजाज हो अब सबसे पहले होते हैं। लोगों को तो अली अमीन गंडापुर साहब का ख़तरा था, लेकिन अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बहुत ही अजीब बयान दिया है कुछ देर पहले। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को सिर्फ एहतजाज होगा एक दिन के लिए। तो जो हाइप क्रिएट की जा रही थी इस तरह की, मतलब फुरकान सलीम साहब ने भी कहा, जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हम इमरान खान साहब को लेके आएंगे, तो एक तरीके से जो हाइप क्रिएट की जा रही थी कि बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है 5 अगस्त को और पूरा मुल्क जो है ना एक तरीके से पुरअमन तरीके से जैम होगा और इमरान खान साहब की उसी सूरत में रिहाई मुमकिन होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से आप बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई ने जो बयान दिया है तो वो सारा तो सबूताज हो गया। देखें जी, जो इमरान खान साहब ने जेल से कहा था कि 5 तारीख को जो हमारी तहरीक है वो पीक पे होनी चाहिए, तो पीक पे होने का मतलब ये था कि 5 तारीख को कोई बड़ा काम होना चाहिए था। मैं किसी छोटी मोटी रैली के हक में तो नहीं हूँ, लेकिन अगर कम से कम भी हम करते तो 5 तारीख को हमें एक पूरा मुल्क बंद करना चाहिए था। पूरा मुल्क बंद ऐसे होता कि मेन शाहराहें बंद की जाती और वहाँ पे बैठा जाता और एहतजाज किया जाता, क्योंकि आज हमारे लीडर को 2 साल गुजर गए हैं और वो बेगुनाह और झूठे केसों में जेल में पाबंद सलासल हैं। देखें, कल फैसलाबाद में एक फैसला आता है अदालत का, जिसमें 9 मई के अंदर 10-10 साल की सज़ाएं तमाम लीडरशिप को सुनाई जाती हैं। तो मैं जब हम वर्कर लोग कहते थे कि हमें रोडों पे आना चाहिए, तो उस टाइम हमारी लीडरशिप ने बात नहीं सुनी और ना इस चीज़ को सीरियस लिया गया। हालांकि वो 2 साल जो हमने गुजार दिए हैं उसमें हमें बिल्कुल इस हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए था, क्योंकि ये बैक डोर से आई है, ये फॉर्म 47 के जरिए आई है, इसने 25 करोड़ आवाम का मैंडेट चोरी किया है, तो इन्हें तो हमें काम करने ही नहीं देना चाहिए था। शुरू दिन से 8 फरवरी से लेके अब तक हमें वैसे ही ना काम नहीं करना देने चाहिए था, क्योंकि इन्होंने मैंडेट चोरी की है। एक हक था पाकिस्तानी अवाम के पास जो अपना इस्तेमाल कर सकते थे, वो वोट का था, और वो भी चोरी कर लिया गया, वो भी छीन लिया गया उनसे। महंगाई इतनी है, एक पाकिस्तानी, एक अवाम जो है वो 2 टाइम की रोटी नहीं खा पा रहे, यानी 2 टाइम की रोटी अफोर्ड करना मुश्किल है। रेडी वालों से रेडी छीन ली गई है, जो रोटी लोगों के मुंह में जानी थी वो रोटी छीन ली गई है। अब फैसले सड़कों पे होनी चाहिए। मैं अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट करूंगा कि बात सुने, जब आपसे ओहदे छीन लिए गए हैं, जब आपको नायल करार दिया गया है, जब आप एक केस में मुलविस नहीं थे आपको मुलविस कर दिया गया, आपको 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई हैं, तो आप किस चीज़ का इंतज़ार करें? आपका लीडर जेल में बेगुनाह पाबंद सलासल है, आपके वर्कर जेलों में बेगुनाह हैं, बंद हैं, तो आप किस चीज़ का इंतज़ार करें? निकलें रोडों पे। आप गौहर अयूब साहब ने बयान दिया कि आप एक दिन, बैरिस्टर साहब ने, कि एक दिन जो है हम करेंगे। एक दिन का एहतजाज बनता ही नहीं है, हमें रोज एहतजाज करने पड़ेंगे। देखें, तहरीकें ऐसे नहीं चलती। तहरीक चलाने के लिए मुसलसल एक कोशिश होती है, जदोजहद होती है। अगर आप तहरीक चलाते हैं एक दिन के लिए और फिर 1 महीना या 2 महीने खामोश हो जाते हैं, तो वो तहरीक को तो आपने जिंदा की हुई तहरीक को मार दिया है। तो हम इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे अपनी लीडरशिप से कि इस बात को सोचें कि अब टाइम है सड़कों पे आने का, फैसले सड़कों पे होंगे,
हमारा लीडर कभी बाहर नहीं आएगा जब तक पूरी कौम बाहर नहीं निकलेगी, लीडरशिप नहीं निकलेगी, वर्कर नहीं निकलेगा, स्टेक होल्डर नहीं निकलेंगे, तब तक हम किसी साइड पे कामयाब नहीं हो सकते। चौधरी साहब ये बताइएगा कि वर्कर तो निकल आता है हर दफ़ा और मुमकिन है इस दफ़ा भी वर्कर निकल आए, लेकिन अब क्योंकि प्लान कोई नहीं है लीडरशिप के पास, तो लीड कौन कर रहा है एहतजाज को? यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि लीड कौन कर रहा है। हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, एक तो प्लानिंग नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, और लीड करने वाला कोई सही लॉयल वर्कर, लॉयल बंदा नहीं है। जब तक लॉयल लोग आगे नहीं आएंगे, नज़रियाती लोग आगे नहीं आएंगे, जिनको जान की परवाह नहीं होगी, अगर वर्कर जान की परवाह नहीं कर सकता, शहीद हो सकता है, लीडरशिप को भी ये इसमें क्या मसला हो सकता है? लीडरशिप को भी शहादतें लेनी चाहिए। अगर हक सच की बात है, हमारा लीडर हक सच पे है, तो हमें किस चीज़ का डर खौफ होना चाहिए? हक सच की जीत होती है। लीडरशिप को फ्रंट पे आना पड़ेगा, फ्रंट पे लीड करना पड़ेगा, तब इस मुल्क के मसाइल हल होंगे, तब भी कानून की पासदारी होगी, तब भी ये अवाम इस चोरों डाकुओं से छुटकारा हासिल करेंगे, वैसे नामुमकिन है। चौधरी साहब ये बताइएगा कि अब तक तो लीडरशिप नाकाम हुई है खान साहब को किसी एहतजाज की सूरत में बाहर निकालने में या किसी एहतजाज को कामयाब बनाने में, तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है, उनकी जो बहनें हैं, अलीमा खानम साहिबा हैं या बाकी जो हैं, उनको लीड करना चाहिए एहतजाज को? देखिए, मैं इस हक में हूँ। आप यकीन माने जाम साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया कि मैं इस हक में हूँ कि अलीमा खान साहिबा को फ्रंट फुट पे आना चाहिए, क्योंकि अगर वो जब तक ये हार्ड डिसीजन नहीं लेंगी, तब तक मेरे ख्याल में पार्टी जो क़यादत है वो सीरियस नहीं है। पार्टी क़यादत जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी नहीं कर रही। जो उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं ना, जैसे एक सदर है, चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, ये जो भी हैं, अब 5 तारीख का लायामल क्या दिया गया एंड पे कि आप लोग एक रैली कर लें। ये कोई क्या है? मजाक हो रहा है। बताया जाए वर्कर्स को, पार्टी को कि आपने ये काम करना है। देखिए, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मैं बात सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड करूंगा और करता रहूंगा, चाहे ओहदे जाएं आएँ, इन चीज़ों की मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मैं इमरान खान का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं इमरान खान की बात करूंगा, इमरान खान के नज़रिए की बात करूंगा, और तब तक करता रहूंगा जब तक मेरी सांसें हैं। अगर इमरान खान को बाहर निकालना है, तो ये जो जेली लोग बीच में आए हुए हैं, इनसे जान छुड़ानी होगी। लीडरशिप जो कुछ नहीं कर सकती, उनको बैक फुट पे आना पड़ेगा। वो फ्रंट फुट पे नहीं आ सकते, तो वो माजरत कर लेना, वो छोड़ देना, पीछे हट जाए ना। जब एक एहतजाज ही नहीं लीड कर सकते, आप 5 तारीख को देखिएगा ये क्या करते हैं। आप ये 5 तारीख आ रही है, ये लीडरशिप जो हमें कह रही है कि आप अपने अपने शहरों में एहतजाज करें, आपने इनको वाच करना है कि ये क्या करते हैं, ये कौन सा एहतजाज करते हैं, ये कौन सा एहतजाज कामयाब बनाते हैं। अपने शहर में ही बना के दिखाएं, मैं मान जाऊंगा। इन्हें नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, ये कुछ करने के काबिल ही नहीं है। इन्हें सबको फौरी तौर पे स्टेप बैक करना चाहिए और अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, जो कुछ करके दिखा सकते हो, जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो, जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हो सकते हो, जो इमरान खान को बाहर निकलवाने के लिए कुछ कर सकते हो। वो तो जेल में बैठा है, करना लीडरशिप ने है ना। ये केसों पे ध्यान है इनका, ना इनका तंजीमों पे ध्यान है, ना इनका पार्टी पे ध्यान है, तो करेंगे क्या? ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरी ये गुजारिश है कि इन्हें मेहरबानी करके स्टेप बैक करना चाहिए और अच्छे लोगों को, बहादुर लोगों को, दिलेर लोगों को आगे आना चाहिए। जब असम्बलियों में फैसले नहीं हो रहे, तो आप लोग बैठे क्यों हैं? आपको 10-10 साल सजाएं दी जा रही हैं, तो जब फैसले ही रोडों पे होना है, तो दफा करें असम्बलियों को। वहां पे क्या कर लेना आप लोगों ने? असम्बली में आप बिल पास नहीं करवा सकते। 26वीं आईनी तरमीम हो गई, आप खामोश रहे। पीका एक्ट हो गया, सब कुछ हो रहा है, जो उनका दिल कर रहा है। 27वीं आईनी तरमीम आपके सर पे खड़ी है, आपके लोगों को नाइल किया जा रहा है, तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? छोड़ें, दफा करें सब कुछ, आए रोडों पे, फैसले रोडों पे होंगे, बात भी रोडों पे ही होगी। हम देखते हैं ये कैसे मुल्क चलाते हैं। बंद करें इस मुल्क को, ये मुल्क नहीं चल सकता। इमरान खान के बगैर ये मुल्क नहीं चलेगा, इमरान खान के बगैर ये असम्बलियां नहीं चलेंगी, इमरान खान के बगैर कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क के अंदर। मैं बता रहा हूं, इंशाल्लाह अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, वर्कर इमरान खान के साथ खड़ा है। सिर्फ लीडरशिप को यह सोचना होगा कि अदालतों से उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद तमाम जज बिक चुके हैं। कोई मुझे एक जज बताएं जिसने एक फैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया हो। तमाम फैसले हुकूमत के हक में हो रहे हैं, लिखे हुए फैसले दिए जा रहे हैं। एक बंदा फैसला बाद में मौजूद नहीं है,
उसको 10 साल की सजा सुनाई जा रही है, उस पर दहशतगर्दी 9 मई का केस डाला जा रहा है। जब एक बंदा एक शहर में मौजूद नहीं है तो उस पर केस किस चीज़ का डाला जा रहा है? तो ये सरासर जुल्म है, ज्यादती है। हमारी लीडरशिप को सोचना होगा कि अब फैसले असम्बलियों में नहीं होंगे, अदालतों में नहीं होंगे, फैसले जो हैं वो तमाम के तमाम सड़कों पे होंगे, तभी इमरान खान बाहर आएगा, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।